नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और सोचा मैं कि आज हम लोग ना पूरा एक काम करते हैं, बैठ के आराम से केवल इंडियन मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि ये जो निफ्टी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, इस मोमेंटम का क्या लेना देना है। ग्लोबल मार्केट क्या हमें सपोर्ट करने के आधार पर है, या ये जो मोमेंटम अभी हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है ये धीरे धीरे फेड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इन सब के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, आराम से करेंगे। आपके पास वक्त होगा तो आप बैठ के आराम से समझना और देखना। सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट का ना डेली पिक्चर यहां पर लगाएं तो डेली पिक्चर मार्केट का कुछ और ही बता रहा है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब, जिंदगी में जितने दुख थे, गम थे, या स्टॉक मार्केट में जितनी लड़ाई थी ना, वो खत्म हो चुकी है। मोटा मोटा पिक्चर तो यही है। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉप से सारे के सारे रेजिस्टेंस को मिला के देख लोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या मजेदार ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट तो बस यहां से गजब की रैली देने वाला है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हालात कैसे हैं। जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सिर्फ एक एंगल को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट के अंदर की डायनेमिक्स पूरा का पूरा बदल चुका है। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर कोई काम होता है, आपको भी पता है, इतना तो फंडामेंटल्स बेसिक आप भी जान के रखे हो कि इंपल्सिव एक करेक्टिव वेव का निर्धारण होता है मार्केट में। उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है। लेकिन हमें क्या देखना है कि लॉन्ग टर्म में हमारी पिक्चर किस तरीके से दिखाई दे रही है। बीइंग सेड दैट, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नाच रहा है। इट मींस मार्केट के अंदर अभी भी सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड कम नहीं हुई है। बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल, कंट्रीज बराबर दबा के गोल्ड्स को खरीद रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। उसके साथ साथ अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल अभी अपने लो पर है, जहां से एक बहुत बड़े बाउंस का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। साथ ही साथ में अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी अपने काफी ज्यादा लो पर आ चुका है, जो कि 104 पे है। ये भी डॉलर इंडेक्स यहां से एक थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हुए दिखेगा, क्योंकि ट्रंप सरकार के अंदर डॉलर इंडेक्स गिरना मतलब ये वही बात हो गई कि भगवान के घर से कुछ चोरी हो रहा है। तो मतलब यही बात हो गया कि अगर ट्रंप के सरकार में भी डॉलर इंडेक्स घट रहा है ना भाई साहब, तो ये सही रीजन नहीं है और इसको ट्रंप एक ना एक दिन सुधार देंगे। तो जब डॉलर इंडेक्स यहां से बाउंस करने लगेगा तब की हालात आप समझिए, जो कि बहुत जल्दी आपको चार्ट के अंदर दिखेगा। तब की हालात ऐसी होगी कि मार्केट के अंदर गोल्ड गिरेगा, इंडियन मार्केट गिरेगा, या इमर्जिंग मार्केट्स गिरेंगे। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को देखकर आपको क्या लग रहा है, थोड़ा और मैं एनालिसिस आपको करके बता रहा हूं। देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिन का कैश स्टेटस देखेंगे एफआईआईज का, तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि भाई मार्केट के अंदर एफआईआईज तो दबा के बाइंग कर रहे हैं, एंड कंट्रा इनका क्या हो रहा है कि डीआईआई सेल कर रहे हैं। पिक्चर ऐसी नहीं है दोस्तों। पिक्चर कैसी है वो समझने की कोशिश करिए। एफआईआईज जब मार्केट छोड़ के भाग रहे थे तो उनके पास एक बहुत छोटा सा लाइटिंग अप था। लाइटिंग अप क्या था कि भैया ट्रंप 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 आया, ट्रंप आया, ट्रंप आया, अब तो हमारे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है सौरभ भाई? क्यों एफआईआई छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ट्रेजरीज बॉन्ड है। अमेरिका के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड है, ऑक्शंस नोट है, डिबेंचर्स है, 30 ईयर नोट्स है, उसमें पैसा डाल दो। अब पैसा डालोगे तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आपको यील्ड हाई मिलेगा। अब उनको ये नहीं पता था कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढे खोदेंगे, आप टैरिफ्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर रिसेशन दुनिया में किसी कोने पे आ रहा है, या आईटी सेक्टर्स के अंदर जॉब ग्रोथ कम हो रहा है, या लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपका देश बड़ा अच्छा विकास करेगा। तो ट्रंप भाई साहब ने तो दिमाग लगाया कि नहीं नहीं, अब तो सब कुछ सही कर दूंगा मैं। डॉलर तो आज 110, 112, 114 पे चला जाएगा। होता क्या इसका उल्टा? इसका उल्टा होता है टेस्ला, उनके मित्र का स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश कर रहा है। उनके यहां के जितने भी आईटी स्टॉक से क्रैश कर रहे हैं। क्रिप्टोज आर क्रैशिंग। क्रिप्टोज क्रैशिंग इन द सेंस कि क्रिप्टो भी उतना स्टेबल नहीं हो पाया। तो जो एक्सपेक्टेशन बाजार के लोगों ने लगाया था ट्रंप को लेकर, वो एक्सपेक्टेशन पर ट्रंप की सरकार, ट्रंप का एल्गोरिदम नहीं उतर पाया। तो अब जब ट्रंप की सरकार, ट्रंप का एल्गोरिदम उस पर्टिकुलर जोन पर नहीं उतर पाया, तो ये क्या रेफरेंस हुआ कि ट्रेजरीज में वो यील्ड नहीं मिलेगा जो आज इमर्जिंग मार्केट दे देगा इंडियन मार्केट के अंदर। इसलिए वापस आपको एफआईआईज का पैसा आते हुए दिख रहा है, और यहां से इंडियन मार्केट की एक नई शुरुआत होगी। मैं फिर से आपको इंडियन मार्केट के ऊपर लेके जाता हूं, वाई टेट्रा पर, जहां पर आप देख सकते हो कि ये लोग अब फिर से बैक कर रहे हैं, और सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में अपना पैसा अब फिर से लगा रहे हैं।
अब आप समझो कि ये जो काम कर रहे हैं, ये काम अगर ये पहले कर देते तो शायद आज इतना इनको लॉस नहीं होता और आज इंडियन मार्केट स्टेबल रहता। बट बीइंग सेड दैट, हमारा मार्केट इससे किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है, आइए वो समझते हैं। देखिए, अगर आप अपने मार्केट के अंदर जाएंगे और आप पिछले कुछ दिनों का, सिर्फ और सिर्फ पिछले कुछ दिनों को वाई स्टैट्स देख लें, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा मार्केट अब धीरे धीरे बुलिश जोन की तरफ आ रहा है। उसके साथ ही अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहां पर बुलिश जोन पर आ रहा है। फिन निफ्टी की बात करेंगे तो फिन निफ्टी भी बुलिश जोन पर आ रहा है। और अगर हम लोग मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी भी हमारा बुलिश जोन पर आ रहा है। लेकिन समस्या यहां पर है दोस्तों कि क्या हमारे पास इतना कन्विंसिंग पावर है कि हम ये बोल सकें या ये बता सकें कि अब निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट है, ये इसको 24,000, 25,000, 26,000, इवन जो मोटा मोटा टारगेट है कि ये मार्केट अगर यहां से बुलिश होता है तो सारा जो टारगेट है वो पहुंचता है यहां से 30,000 की जोन पर। तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? वैसे देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि आप इन्वेस्ट करो या आप ट्रेड करो या आप मेरे कहने पर या मेरी वीडियो देखने पर आप काम करो, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज नहीं हूं। बट मैं ये कहूंगा कि मैं जो एजुकेशन आपको दे रहा हूं, उस एजुकेशन को आप बारीकी से उसको एनालाइज करिए, कॉन्ट्रा बनाइए उसका कि मैं जो बोल रहा हूं उसका रिसर्च आप निकालिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। तो अगर मार्केट के अंदर ये पूरा का पूरा माहौल था और पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा भी इंडियन मार्केट का, यही रीजन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज बेच रहे थे तो मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का हमें प्रेशर दिखा, और सारे रीजंस थे। जैसे आप अगर वैल्यूएशन गेम खेलें तो आपको दिख रहा होगा कितने सारे स्टॉक्स थे, एसएमईज स्टॉक्स थे, प्राइवेट पीएसयूज बैंक्स, पीएसयूज स्टॉक्स थे जो वैल्यूएशन हाई पर थे, जिनका पी तो ऐसे आसमान पे था जैसे लग रहा है कि 100 का पी भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो वही है कि जब घड़ा भरेगा तो भाई वो टूटेगा भी। तो सेम चीज यहां पर आपको होते हुए दिखी इंडियन मार्केट के अंदर। मैं ये तो डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि ये एक अच्छा जोन है, आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बट मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर अगर आज आपको मार्केट के अंदर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, और छोटा कहना भी यहां पर सही नहीं है दोस्तों, अगर आप इस रिट्रेसमेंट वैल्यू को भी टॉप से कैलकुलेट करते हैं तो रिट्रेसमेंट वैल्यू दोस्तों करीब करीब मान के चलिए 16 से 20% के आसपास है। और जब भी कोई एक इंडेक्स 20% के आसपास फॉल होता है तो उसको एक क्रैश कैटेगरी के अंदर डालते हैं। तो अगर 16-17% मार्केट डाउन है और वहां पर हमें मार्केट के अंदर क्या दिख रहा है कि अमेरिका की हालत वैसी नहीं है जैसा अमेरिका के इन्वेस्टर सोचे थे, एफआईआईज की हालत बुरी हो चुकी है, एफआईआईज लॉस में है। तो अब ये मौका है कि मार्केट के अंदर हम लोग भी अपना दिमाग लगाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को उन सभी फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर डालें जिसकी अर्निंग अच्छी है और आज वो पिटे हुए हैं। अब समस्या यहां पर है कि लोग तो ये सोचेंगे कि मार्केट उठ रहा है तो हम सारे स्टॉक खरीद ले। देखिए, हालात इतनी जल्दी नहीं सुधर सकती, लेकिन हालात को सुधरने में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट के पास जो नए नए स्विंग्स हैं वो ज्यादा दूर नहीं है। और अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं यहां पर कि लेट सपोज मैं इस जोन को, टेक्निकल एनालिसिस पर आ जाइए, मैं इस जोन को एक बेस जोन मान लेता हूं, समझिए ये बेस जोन है मेरा, ठीक है। अब इस बेस जोन पर अगर मैं इस मार्केट को निर्धारित करूं तो मेरा फिब क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक लगेगा, है ना, इसी जोन पे। और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो 0.5 का लेवल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं यहां पर आ रहा है। इट मींस कि अगर मुझे 23858 के ऊपर ये कहानी थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए दिख जाए, जल्दीबाजी तो नहीं करना क्योंकि अपने पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम आराम आराम से काम करेंगे तो भी हम पैसा बना लेंगे। अगर ये 23,800 यानी 23,800 या 24,000 मोटा मोटा अगर माने तो 23,800 के अंदर ये आ जाएगा अपने ऐसे जोन पर जहां पर इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इंडियन बाजार के अंदर। और ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है, ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं मिल रहा। इसको पहचानने का तरीका क्या दोस्तों कि अगर कभी भी कोई भी स्टॉक की रैली होती है, जैसे मान लीजिए निफ्टी है, तो निफ्टी जितना रैली नहीं करेगा उससे ज्यादा स्मॉल कैप निफ्टी का कर जाएगा, यानी स्मॉल कैप के जितने स्टॉक से वो करेगा। तो अभी जो लोग रो रहे थे कि भैया 26,000 पे हम कैसे इन्वेस्ट करें, 27,000 पे हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट है, अगर आपका एजुकेशन परफेक्ट है, अगर आपका पोटेंशियल परफेक्ट है, तो ये समय हो सकता है जहां पर आप अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से बात करके आप यहां पर काम करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे काम करना मत करिएगा। अगर आप किसी से बात कर लेंगे, किसी से पूछ पाछ लेंगे तो ज्यादा रहेगा। और यहां पर आपको बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स मिल जाएंगे जहां से आप बात करके काम कर सकते हैं।
मैं सिर्फ आपको यह बताने वाला हूं कि मार्केट टेक्निकल आउटलुक पर क्या लग रहा है, आने वाले समय में मार्केट आपको क्या लग रहा है, और एफआईआईज फिर से इंडिया के अंदर छलांग क्यों लगा रहे हैं। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जिनको आपको समझना है कि भाई अगर मान लो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबल इंडिकेटर्स किस तरीके से। तो मैं यहां पर ना एक छोटा सा इंडिकेटर यूज करता हूं जिसको मैं कहता हूं साइकोलॉजिकल इंडिकेटर, जिसमें आप लोग देखोगे कि मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को आपके बारे में दिखाता हूं। तो मैं थोड़ा ना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इंडियन मार्केट का कर लेता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा मार्केट के अंदर क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी टिकर टेप एक अच्छा खासा इंडिकेटर इसमें देखें। तो अब मार्केट के अंदर क्या है माहौल कि अगर आप मार्केट मूड का इंडेक्स देखेंगे तो अभी मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा लालच का माहौल है। लालच का माहौल क्यों कि मार्केट नीचे गया नीचे गया नीचे गया, अब लेकिन मार्केट कहां जा रहा है, ये सुई यहां से लेके धीरे 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 फियर में बदलेगी। फियर में क्यों, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि आज आपने मार्केट को लिया तो मार्केट यहीं से सीधे 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 उठ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा लालच का माहौल होता है मार्केट के अंदर तो कोई काम करोगे आप और मार्केट नीचे गिरेगा। यही रीजन है कि अभी कॉन्टिन्यूअस आप देख रहे होगे कि मार्केट जैसे कहां गया, मार्केट अपना यहां पे है। जैसे जैसे मार्केट थोड़ा बहुत उठ रहा था फिर मार्केट गिरा था, मार्केट उठ रहा था मार्केट गिरा था, मार्केट उठ रहा था मार्केट गिर रहा था। तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम ग्रिड जोन, क्योंकि यहां पर मार्केट के अंदर लोग ये सोच कर पैसा लगा रहे हैं कि अरे अब तो गिर गया अब तो गिर गया अब तो गिर गया। लेकिन अभी जो मार्केट है और पिछला जो मार्केट था इन दोनों में एक अंतर है कंफर्मेशन का। और कंफर्मेशन बायस पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक स्टिल अच्छे जोन पर है, लेकिन अभी भी 23841 और 24,000 के जोन का एक हर्डल है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो श्योरली अनसर्टेनिटी मार्केट में थोड़ी सी रौनक बन सकती है। यह कहना कि भाई इसके बाद ये होगा ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग सवाल है दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप इंडियन मार्केट के एनालिसिस समझ चुके होगे, जान चुके होगे कि मार्केट क्या कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। डे वाइज टाइम पे मार्केट ने एक अच्छे खासे स्विंग को भी क्लियर किया है और अगर आप देखेंगे फिब रिट्रेसमेंट के आधार पे तो मार्केट 24,000 के ऊपर एक अच्छी खासी रैली देखते हुए दिखा सकता है। अगर आप इस करेक्टिव वेब का ही निर्धारित करेंगे तो मार्केट में अगर मैं देखूं जिस परसेंटेज से मार्केट गिरा है 17%, तो 17% अगर यहां से आप अगला टारगेट भी लेंगे हाई के बाद तो आपको दिखेगा मार्केट 30-31 हजार के आसपास आते हुए आराम से आपको दिख रहा है, अगर मार्केट यहां से सस्टेन करके सरवाइव करने की कोशिश करता है तो। अब यहां पर ग्लोबल रिसेशन की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल रिसेशन एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि भाई साहब अगर मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट काम कर रहा है, मार्केट को चलने दो, क्या मार्केट के अंदर ग्लोबल रिसेशन आ सकता है क्या। तो देखिए 29% से, अभी जब मैं पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ग्लोबल रिसेशन के बारे में समझाया था, 29% से ग्लोबल रिसेशन घट के 28% के आसपास आया हुआ है। बट अगर आप ये चीज यहां पर और एक चीज मानेंगे दोस्तों तो यहां पर बात एक ही फंसती है कि अगर अमेरिका के स्टॉक्स, अमेरिका का वैल्यूज या अमेरिका की कंपनीज या अमेरिका का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो अच्छे नहीं आ रहे तो कितना पैसा इंडियन मार्केट या इमर्जिंग मार्केट में आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी भी रिसेशन का खतरा या मार्केट का ग्लोबल इकोनॉमी इतनी सुधरी नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर से जो पैसा गया उसका रीजन था कि हाई वैल्यूएशन, एफआईआईज एग्जिट। और अगर ये दोनों फिर से सुधरता है, एक गुब्बारा क्यों आ रहा है, अगर ये दोनों फिर से सुधरता है जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर जो निगेटिविटी है उसका मेन रीजन तो यही था कि भैया हमारे ट्रेजरी पैसा देगी, अमेरिका पूरा डॉलर 110 चला जाएगा, वो होते हुए नहीं दिख रहा है और शायद वो हो भी ना जल्दी। ट्रंप भाई साहब कितनी कोशिश करेंगे। अब अगर ट्रंप ने कोशिश कर दिया तो फिर आप देखेंगे मार्केट का कोई सहारा नहीं है, यहां भी जाके फिर मार्केट लुढ़क सकता है, यहां भी जाके फिर मार्केट लुढ़क सकता है। बीइंग एज एन इन्वेस्टर आप ये मत सोचो कि वो होगा तो क्या होगा, आप ये सोचो कि अगर आपके पास सेविंग्स है, पैसा है, तो उसको किस तरीके से राइट डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये मार्केट एनालिसिस वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपकी राय बहुत जरूरी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आप क्या सोचते हो। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूं, आप भी तो कुछ ना कुछ सोचते होगे। तो प्लीज मुझे ना कमेंट सेक्शन में वो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने स्टोरी पे शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री राम।